तो अभी जैसे मेरे से पहले एक मोहतरमा हो रही थी यहाँ पे, वो बैंकर थी, तो सर ने उनसे गड्डियाँ मांगी 150 की। तो उसी के ऊपर लिखा कि लोग अक्सर शादियों में मतलब शादियाँ होती है तो उसके लिए हमसे गड्डियाँ मांगते हैं कि कुछ फ्रेश करेंसी आई है क्या, नई नोटों की गड्डी। तो उस पे लिखा कि मेरी ही मोहब्बत हारी हरदम, बाकी सबकी जीत रही है। मैं बैंकर क्या बना यार, जिंदगी 150 की गड्डी अरेंज करने में बीत रही है। शुक्रिया दोस्तों। तो आज जो मेरी स्टोरी है इसका शीर्षक है जन्मदिन। तो शुरू करता हूँ। मैं बिस्तर के तकिए पर सितारे बो रहा हूँ और आज जन्मदिन है मेरा, फिर भी अकेला रो रहा हूँ। यार जन्मदिन तो मेरा है पापा, पर तुम मेरे पास नहीं। यूं तो कहते हैं मुझे सब अपना, लेकिन आप जितना आज भी मेरा कोई खास नहीं। कि आज जन्मदिन अक्सर मेरे बर्थडे पर तुम भरकर ले आते थे खुशियों का एक बड़ा सा झोला, केक, कैंडल्स और बैलून के साथ उनमें होता था एक बड़ा सा खिलौना। आज भी मुझे याद है कि गांव में हर बार कैसे बर्थडे पर स्पेशल आप मेरे लिए शहर जाकर केक और समोसे लाते, और जब केक सब में कट जाता उसके बाद आप अपने हाथों से मुझे वो केक और समोसे खिलाते। पता है पापा, अब वो बचपन जैसे जन्मदिन अब नहीं आते, क्योंकि अब आप वो खुशियों वाला झोला भरकर नहीं लाते। करीब 10-12 साल की उम्र में जब मैं पढ़ने के लिए गांव से शहर आया, तो वहां समोसे तो लगभग हर रोज खाने को मिल जाया करते थे। इसीलिए अब समोसे तो लगभग हर रोज ही खाने को मिल जाया करते थे। अब समोसे की जगह जन्मदिन पर मिठाइयाँ आती और बर्थडे की ढेर सारी खुशियाँ सारे घर में फैल जाती। शाम को मेरे कुछ गिने चुने दोस्त जैसे चिंटू, काकू, प्रभात और चांदनी आते, मेरा केक कटता, ये सब तालियां बजाते और देते मुझे तोहफे और खाना खाकर चले जाते। पापा और मैं कभी बर्थडे मनाने के लिए 18 जुलाई का वेट नहीं किया करते थे, और भला करे भी क्यों, क्योंकि खुशियां किसी दिन, तारीख या महीनों की मोहताज नहीं होती। तो संडे के दिन सर्दियों में चूल्हे पर बाजरे की रोटियां सेक कर अक्सर देते थे। कभी दाल बाटी तो कभी सर्द रातों में देसी घी का चूरमा बनाकर सारे घर में खुशियां परोस देते थे। कभी उसे अपने बर्थडे की तो कभी मेरे बर्थडे की एडवांस पार्टी बोलते थे। अब वक्त ने थोड़ी करवट ली और दूरियां थोड़ी बढ़ी। कभी कभी छुट्टी ना मिलने की वजह से पापा मेरे जन्मदिन पर घर नहीं आ पाते थे, लेकिन माँ ने तेरे लिए क्या बनाया और तूने खाना ठीक से तो खाया, ये सब हाल फोन पर पूछ लेते थे। मेरी सारी परेशानियों को पापा झट से चुरा लेते थे और अपने सारे दर्द दंगल के अमीर की तरह हमसे छिपा लेते थे। हम माना कि पैसों से थोड़े गरीब थे, लेकिन दिल से इतने अमीर थे कि आखिरी वक्त तक मेरे लिए किसी चीज को मना करते हुए मैंने उन्हें नहीं देखा। पापा जैसा दोस्त आज तक किसी और में नहीं पाया मैंने, और जिस दिन वो इस दुनिया से गए उस दिन सिर्फ एक बाप ही नहीं बल्कि जिंदा दिल हीरे जैसा दोस्त भी गवाया मैंने। लेकिन इस मौत को भी अपनी औकात बताते हैं। मैं जब भी परेशान होता हूँ वो रब से लड़कर भी मेरे सपनों में आते हैं और समझा जाते हैं कि बेटा उदास मत हो, जिंदगी सिर्फ मौत सिर्फ जिंदगी का अंत कर सकती है, लेकिन रिश्तों का कभी नहीं। इसलिए आज भी मैं जन्मदिन पर केक, मिठाई और समोसे लाता हूँ और थोड़ी खुशियां मना लेता हूँ, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि कुछ लोगों की कीमत का एहसास सिर्फ उनके जाने के बाद होता है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ यादों के किसी ने सही कहा है कि कुछ लोगों की कीमत का एहसास सिर्फ उनके जाने के बाद होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ यादों के जज्बात हों, यादों का अपना एक स्वाद हो। थैंक यू।